पता है कि बॉटनी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी नहीं होते और ना ही हमें याद होते हैं। रिवाइज तो बाद में होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं जैसे कि प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, एनाटमी और भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं इन सबको आपको बहुत इजी तरीके में बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा प्लांट किंगडम को आपको जल्द से जल्द रिवाइज कर। प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर से लिंक करता है आगे तक। फर्स्ट मैं क्या करता था कि एक चैप्टर से पहले उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक किसको एग्जामिनर ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर के अंदर एल्गी से पहले ज़्यादा पूछे, फिर जिम्नोस्पर्म से, फिर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्मा। अभी एंजियोस्पर्मा खत्म हो गया लेकिन मेरे टाइम पे था और मैंने पढ़ा भी था। मुझे पता था कि ये उस वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा, पर मैं यहाँ भी पढ़ता था। ये सब है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये निकलते कैसे हैं? ये सब निकलते हैं PYQs कर करके या फिर टेस्ट दे के जब पता लगता है कि क्या ज़्यादा पूछते हैं एग्जामिनर। स्टार्ट करते हैं, पहले पेज पर आते हैं प्लांट किंगडम के। यहाँ पे मैं याद रखना है बस क्या कि यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था हमारा कैरोलस लीनियस ने। इसमें बस देखा था उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं देखा था, इसलिए इसको हमने डिनाई कर दिया। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने नेचुरल एफिनिटीज़ देखी थी चीज़ों की। ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। आगे चलें तो अगला आया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी कि जो सेम टेक्सा के लोग होते हैं वे सेम एंसेस्टर को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जिसमें हमने नंबर और कोड्स देखे। फिर साइटोटेक्सोनॉमी के साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि सेल में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर सेल का। देन आते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। यहाँ पे हमने बात करी DNA सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग की, जितने भी केमिकल रिलेटेड चीज़ें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना एल्गी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, NCERT में जितनी भी फिगर दे रखे हैं आपको हर एक अच्छे से आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इन्हें डायरेक्ट एग्जामिनर देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है। लाइक NCERT में फिगर 3.1 में दे रखा है, ये पहला स्ट्रक्चर अपना वॉल्वॉक्स का। ये ग्रीन एल्गी में आते हैं वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रक्स। देन अपना है ये लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोएटा, पोरफायरिया, पोरिस्फोनिया। इन सब की फिगर आपको बाय हार्ट करनी है। फ्यूकस जो होता है ये अपना F शेप होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको तो बहुत ज़्यादा रट लेना अच्छा सा। कि के अंदर मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन है अपना जूस्पोर, सबसे मोस्ट कॉमन है जूस्पोर। उसके बाद और भी होते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। इनके कुछ एग्जाम्पल है जो कि पूछे जाते हैं MCQ। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा ये अपने करते हैं आइसोगेमस। मैं इसे कैसे याद रखता था, U और S। US सेपरेट रहता है तो आइसोगेमस का मतलब है सेपरेट रहना, तो सेपरेट रहता है US, तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आइसोगेमस का एग्जाम्पल। एनाइसोगेमस में आता है यूडोरेना और ऊगेमस में आता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये हमें याद रखने अच्छे से। क्लासिफिकेशन में क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, ये तीन अपने पास क्या है, इसकी क्लासेस हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन एल्गी। अब इसके अंदर सारे एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी मैं आपको बताऊंगा सब एग्जाम्पल आएंगे। कुछ एग्जाम्पल जो नहीं आएंगे वे जाएंगे फेओफाइसी और रोडोफाइसी में। जो मैंने ट्रिक बनाई है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अगर याद करोगे तो फेओफाइसी की एक सिंपल सी ट्रिक है, रोडोफाइसी की है, लेकिन क्लोरोफाइसी की नहीं है क्योंकि बचे हुए सारे एग्जाम्पल उसमें आते हैं। फेओफाइसी होता है अपना ब्राउन एल्गी, इसमें ट्रिक है सेल्फ डी, सरगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोएटा। रोडोफाइसी अपना रेड एल्गी, इसमें P2G2 ट्रिक होती है, पॉलिसिफोनिया, पोरफायरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम। अब इस टेबल की बात करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है पेपर में। मेजर पिगमेंट क्या है तीनों उसके क्लासेस के, लाइक पहली वाली के क्लोरोफिल A और B, दूसरी वाली के A और C और फ्यूकोजेंथिन, तीसरी वाली के A और D और फाइकोरेथ्रिन। मैं इसे ऐसे याद रखता था कि A तीनों में लगाऊंगा, फिर BCD। उसके बाद जो है मुझे याद करना था स्टोर कैसे होता है फूड इनके अंदर। पहले में होता है स्टार्च के फॉर्म में, दूसरे में मैनिटोर, लेमिनेरिया और फिर फ्लोरिडियर स्टार्च। उसके बाद फ्लैजिला देखना था। क्लोरोफाइसी में 2 और 8 इक्वल एपिकल मिलते हैं। एपिकल मतलब ऊपर की तरफ लगे होते हैं, 2 अनइक्वल और लेटरल। लेटरल का मतलब है साइडों में लगे होंगे, 2 अनइक्वल होंगे फेओफाइसी में। रोडोफाइसी में होते ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो क्या बता रहा है कि 3 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं जो मैंने ऊपर नहीं डिस्कस किए। लाइक आइसक्रीम और जेली बनती कैसे हैं, ये बनती है जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से। उसके बाद हाइड्रोकोलाइड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कुछ एल्गी के पास जिनका नाम है एल्गिन और कैरागिन। एल्गिन होती है ब्राउन एल्गी, कैरागिन होती है रेड एल्गी। और यहाँ पे कैरागिन में आर आ रहा है, इसका मतलब ये रेड एल्गी है। ऐसे मैं याद रखता था, आप भी याद रखना। थर्ड पॉइंट है क्लोरेला। क्लोरेला को स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, इसे लेके जाते हैं फूड स्पेस के अंदर क्योंकि ये साथ में जो है मतलब इतना सारा सामान नहीं लेके जा सकते खाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ब्रायोफाइट्स।
ब्रायोफाइट के अंदर क्या है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं ये। अब इसके अंदर आपको दो ये दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, मैंने बताया था जितनी फिगर एनसीईआरटी में सब इंपॉर्टेंट है। पहला जो ये स्ट्रक्चर है ये लिवरवोर्ट का मार्केंशिया है। जो सुंदर दिखेगी वो होगी फीमेल, जो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा वो होगा मेल। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, सुंदर ही दिखती है फीमेल। आगे चलते हैं लिवरवोर्ट पे। इसके अंदर लिवरवोर्ट जो होते हैं ये इसकी क्लासेज है, लिवरवोर्ट और मोसिस, दो क्लासेज होती हैं इसके अंदर जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। मार्केंशिया और रिकिसिया इसके जो है एग्जाम्पल होंगे, और साथ में इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है गैमा कप। ठीक है, गैमा कप जो होते हैं ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं। आगे चलते हैं मोसिस पे। मोसिस जो है अपने क्या होते हैं, फुनेरिया है और स्फेगनम है और पॉलीट्राइकम है। ये तीन है एग्जाम्पल अपने पास मोसिस के। ये ज़्यादा एलिब्रेट होते हैं लिवरवोर्ट से। और क्या होता है कि प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज दो होती हैं। प्रोटोनेमा मतलब कि एक जो बड आएगी, ठीक है, जो उसकी स्टेम वगैरह बनाएगी। लीफी स्टेज जो लीव्स बनाएगी। तो साइड की जो दिखेंगी आपको ये लीफी स्टेज है, बाकी जो अपना प्रोटोनेमा है। अब आगे चलते हैं टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, दो स्पोर बनने स्टार्ट हुए, और वे दो स्पोर जो है सीड जैसे बनते थे, लाइक माइक्रो और मैक्रो, ये दो स्पोर बने। अब इसके एग्जाम्पल है एजोला, सेलेजिनेला, सेल्विनिया। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिन्होंने अपने अंदर जाइलम और फ्लोएम दिखाया। जाइलम फ्लोएम क्या होता है आपको सबको पता है। प्रोथैलस, एक क्वेश्चन आता है नीट में बार बार, लाइक 2022 और 23 में आया होगा आई गेस, कि प्रोथैलस जो है क्या होता है। तो एक मोनोशियस स्ट्रक्चर है। प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस मतलब मेल वाला स्ट्रक्चर है विद यूनिसेलुलर राइजोइड, राइजोइड मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर। मल्टी सेलुलर और इनकॉन्स्पिकियस, देखो कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है बड़ा, कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है छोटा जो ना दिखे, इनकॉन्स्पिकियस का मतलब है बड़ा जो दिख जाए। तो ये प्रोथैलस होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारी फिगर्स है, लाइक ये सेलेजिनेला है, ये इक्विसेटम है, ये फर्न है, ये सेल्विनिया है। ये सब आपको याद रखनी है, कोई भी फोटो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। आगे चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन क्या है। चार क्लासिफिकेशन हुई है, सोलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सोलोप्सिडा के अंदर आता है सिलोटम, ठीक है। फिर लाइकोप्सिडा के अंदर आएगा सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। सिनोप्सिडा के अंदर आएगा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा। फिर अपना टेरोप्सिडा के अंदर आएगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटियम। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से लिए हुए एग्जाम्पल हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने, मॉड्यूल वगैरह पे मत जाना ज़्यादा। अब चलते हैं जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वे एनक्लोज नहीं होते ओवरीवोल से। इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है पहले भी, कि जाइंट रेडवुड ट्री किस में आता है। पहली बात तो जाइंट रेडवुड ट्री आता है अपना जिम्नोस्पर्म में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिकोया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वे आते हैं इन तीन से, पाइनस, साइकस, कोनिफर्स। इन तीन को बार बार पूछा जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। पाइनस माइकोराइजा फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है, मोनोइशियस होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। साथ में सेड्रस भी ब्रांच होता है। क्वेश्चन आया था आई गेस 2021 में कि सेड्रस और पाइनस क्या है, ब्रांच है, मोनोइशियस है, अनब्रांच है। तो ये दोनों मिलके ब्रांच्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं साइकस पे। अब जो अपना साइकस है ये जो है अपना कोरलोइड रूट करता है, मतलब कि एंटो फिक्सेशन करेगा विद साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्स करता है एनवायरनमेंट की, पकड़ पकड़ के फिक्स करता है, क्या हो मैं तुम्हें फिक्स कर दूँ। उसके बाद चलते हैं अनब्रांच्ड। ये होते हैं साइकस, क्या होते हैं अपने अनब्रांच्ड होते हैं। ये डायोशियस होते हैं, मोनोसेक्सुअल होते हैं, पिन्नेट लीव्स होती हैं इनके अंदर। कोनिफर्स निडल लाइक लीव्स होती हैं। संकन स्टोमेटा, मतलब कि संकन स्टोमेटा का मतलब है जो वाटर लॉस को कम करे, और थिक क्यूटिकल होता है इनका। अब जिम्नोस्पर्म जो है ज़्यादातर नहीं, सारे के सारे सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं। कभी भी गलती से होमोस्पोरस मत मार करना, शायद 24 में क्वेश्चन आया था हेट्रोस्पोरस है या होमोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस है। सीड्स आर नॉट कवर्ड, इसके सीड्स कवर नहीं होते। क्यों कवर नहीं होते, क्योंकि अपने पास ओवरी वोल नहीं है। जब ओवरी वोल नहीं है तो वो कवर नहीं कर पाएगी। अब कुछ फ़ोटो हैं, जैसे कि साइकस। साइकस का फ़ोटो मैं यहाँ लाना भूल गया, आप देख लेना एनसीईआरटी में से। यहाँ पे बी है, ये साइनस है, पाइनस आई मीन, और ये है अपना गिंको, ठीक है। गिंको पे क्वेश्चन बार बार आया है, फैन शेप्ड होता है। लास्ट आते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल। हमने एंजियोस्पर्म इसमें इसलिए नहीं पढ़ा, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि इकैलिप्टस करके एक पौधा होता है, ये अपना जो है 100 मीटर से ऊपर होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, पुरानी एनसीईआरटी मिल जाएगा आपके पास हो। प्लांट लाइफ साइकिल 3 तरह की होती है मेनली। पहली हैप्लॉन्टिक, दूसरी डिप्लॉन्टिक, तीसरी अपनी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये 3 फिगर दिख रही हैं आपको, ये हैप्लॉन्टिक की है, ये डिप्लॉन्टिक की है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो
हैप्लॉन्टिक के अंदर अपने मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आती है, कुछ स्पेसिफिक एल्गी है जो और डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दिखेगी। जैसे कि डिप्लॉन्टिक में दिखेगी आपको फ्यूकस, ठीक है, ये अपनी क्या है, एक एल्गी है, लेकिन ये दिखती है आपको यहाँ पे है। डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस, एंजियोस्पर्मा और जिम्नोस्पर्मा। देन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको दिखेगा एक्टोकार्पस, सिफोनिया, कैल्प्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये सब आपको दिखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये PDF चाहिए रिवीजन के लिए आगे भी, तो आप जो है नीचे कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है मयंक MBBS 28। ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे आपको ये PDF शेयर कर दूँगा। मैं आगे भी जितने भी स्टडी मटेरियल कंटेंट होंगे, टेस्ट सीरीज़ होंगी, मैं आपको वहाँ भेजता रहूँगा। बाकी नीट और MBBS के और टॉपिक्स के लिए आप देखते रहो, नीचे कमेंट करो आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, अगला चैप्टर क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो।